अहमदू नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और करोड़ों दरूद हों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनके तुफ़ैल हश्र जैसा खौफनाक दिन भी खूबसूरत हो जाएगा। मेरे भाइयों, जहाँ और बहुत से मौजज़ात और शान मेरे नबी की दूसरे अम्बिया से निराली है, वहाँ आज मैं एक ये वाक़या बयान करने लगा हूँ आपको कि तारीख़ में सारे अम्बिया जितने भी 1,24,000 कमो पेश अल्लाह ताला ने भेजे हैं, सब में ये वाहिद नबी हैं हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनकी ये खसूसियत है, जिनका ये एज़ाज़ है कि जिनकी ये नबूवत की शान है कि नबी अभी आया नहीं दुनिया में, ईमान लाने वाले पहले मौजूद हैं। शाह यमन का बादशाह था, तुब्बा अव्वल खमीरी उसका नाम था। एक दिन अपनी सल्तनत की सैर को निकला और उसने एक बहुत बड़ा लश्कर 1,32,000 घुड़सवार, 12,000 के करीब उसके आलिम और हकीम और 1,24,000 के करीब उसके प्यादे, उस सब को मजमे को लेकर अपनी सल्तनत की सैर को निकला। तो जिस शहर में भी वो पहुंचता था तो हर शहर के लोग उसका बड़ी शान शौकत से इस्तकबाल किया करते थे और वो बड़ा खुश होता। हर शहर के लोग उसको इनाम तोहफ़ देते कि बादशाह हमारे शहर में आया है। वो सैर करता करता जब मक्का मौज़मा शहर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि कोई शख्स भी शहर से मेरी इस्तकबाल के लिए नहीं निकला। तो उसने कहा कि ये कौन सा शहर है, क्या इन लोगों को नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ? तो उसके जो वज़ीर था उसने कहा कि बादशाह सलामत, यहाँ पर एक घर है बैतुल्लाह जिसको कहते हैं, अल्लाह का घर है। ये लोग उसकी इबादत करते हैं और लोग उस अल्लाह की इबादत करते हैं, उस घर के अल्लाह की। और जो बाहर से लोग इनकी ज़ियारत के लिए आते हैं, इस घर की ज़ियारत करते हैं, यहाँ के जो खुदाम हैं इस घर के उनकी खिदमत करते हैं, तो उनको आपकी क्या परवाह है, वो आपको क्या समझेंगे? तो बादशाह एकदम गुस्से में आ गया। उसने कहा अच्छा, मैं इस घर को नाउज़ुबिल्लाह खुदवा दूंगा और मैं यहाँ के एक एक शहरी को कत्ल करवा दूंगा। अभी उसने ये नीयत ही की थी दिल में कि उसके नाक, मुंह, आँखों, कानों से खून और गंदा मादा बहना शुरू हो गया, बदबूदार। तो वो बड़ा परेशान हो गया। सारे हकीम जो उसके साथ आलिम इकट्ठे थे उसके इलाज के लिए लग गए। तो 2 दिन गुजर गए, उसे कोई अफाका नहीं हुआ। सारे लश्कर ने वहीं पड़ाव कर लिया तो उसको कोई अफाका नहीं हुआ। तो उनमें से जो एक उनका बड़ा आलम था रब्बानी, वो आया, उसने बादशाह को चेक किया। उसने कहा कि ये मर्ज़ आसमानी है और इलाज जो है इसका ज़मीनी हो रहा है, ये इलाज नहीं है इसका। बादशाह को कहने लगा कि तुमने कुछ ज़रूर बुरी नीयत की है। क्या नीयत की है? उससे फ़ौरन तौबा करो, अपने इरादे को बदलो। तो बादशाह ने दिल में सोचा तो उसने फ़ौरन तौबा की और इरादा किया कि मैं अपने इस इरादे से बाज़ आता हूँ। जैसे ही उसने दिल में तौबा की, इरादा किया, तो उसका वो खून बहना बंद हो गया और बादशाह सेहतमंद हो गया। तो उसने अपनी सेहत की खुशी में मक्का शहर के हर शहरी को, पहले उसने बैतुल्लाह के ऊपर रेशमी गिलाफ चढ़ाया, फिर उसने मक्का के हर शहरी को 7-7 अशरफियाँ और 7-7 रेशमी जोड़े इनाम के तौर पे दिए और फिर आगे वो चल दिया मदीना मुनव्वरा की तरफ। तो जब मदीना मुनव्वरा वो पहुंचा तो वहाँ की मिट्टी को, जो उसके साथ आलिम थे वो
किताब समाविया जो गुज़श्ता कुतब थी आसमानी, उनके आलिम थे वो। उन्होंने जब उस मट्टी को सूंघा और उन कंकरियों को उठाकर देखा तो वो कहने लगे कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह है। तो उनमें से 400 उलमा जो थे उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि हम इस शहर को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ ही हमारी कब्रें बनेंगी। अगर हमारी ज़िंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए तो हम उन पर ईमान ला के जन्नत के हकदार बनेंगे, और अगर हम मर गए तो हमारी कब्रों के ऊपर उनके पापोश मुबारक की मट्टी ही उड़ के गिर गई तो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। तो मेरे भाइयों, उन्होंने बादशाह से कहा कि हम अब यहाँ से नहीं जाएंगे, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। उनका जो बड़ा आलम था रब्बानी, वो भी वहीं पर ठहरा। तो बादशाह ने जब उनकी बात को सुना तो उसने उनको लिए वहाँ पे 400 मकानात तामीर करवाए, और जो बड़ा आलिम था उनका वो रब्बानी, उसके घर के साथ बादशाह ने एक 2 मंजिला मकान तामीर करवाया और उन्हें वसीयत की कि ये मकान जो है ये मेरी तरफ़ से नबी पाक ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया है। वो जब तशरीफ़ लाएं तो उनको ये मकान दे दिया जाए। और साथ में उसने एक ख़त लिखा और उसको जो बड़ा आलिम था रब्बानी, उसको वसीयत की कि मेरा ये ख़त तुम्हारे पास अमानत है, अगर तुम ज़िंदगी में उनको ना पाओ तो अपनी औलाद को वसीयत कर जाना। आगे उनको कहना कि अपनी औलाद को वसीयत कर जाए, यहाँ तक कि मेरा ये ख़त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाए। तो मेरे भाइयों, ये ख़त कैसे पहुँचा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और क्या उसमें लिखा था, ये बड़ी ही खूबसूरत, दिलचस्प और बड़ी ही प्यार भरी ये दास्तान है। तो वो ख़त उस आलम रब्बानी की औलाद में से होता 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 आखिर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचा। उन्होंने वो ख़त अपने ख़ादम ख़ास अबू लैला को पास महफूज कर दिया कि ये तुम अपने पास महफूज रखो। तो मेरे भाइयों, जब वो घड़ी आई, वो लम्हे आए जब यसरब मदीना के गुलिस्तान में बदल गया, तो मेरे भाइयों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर तशरीफ़ लाए। आपने अपने कदम मुबारक उस शहर में डाले तो आप सब जितने भी मदीने के लोग थे, सब की ख्वाहिश थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बने, हमें ये अल्लाह शर्फ़ दे कि हम अल्लाह के महबूब की मेहमान नवाजी करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि छोड़ दो, मेरी ऊँटनी की रस्सी को छोड़ो, और जहाँ ये ऊँटनी बैठेगी वही मेरे रहने की जगह होगी और ये अल्लाह की मर्ज़ी से बैठेगी। तो मेरे भाइयों, आपकी ऊँटनी चलती चलती उसी घर के आगे जो अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तहवील में था उस वक्त, 2 मंजिला वो मकान, उसके पास जाके बैठ गई। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, घर के अंदर गए तो देखा अबू लैला वहाँ खड़ा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू लैला इधर आओ। तो वो एकदम हैरान हो गया, परेशान हो गया कि मेरे नाम का कैसे इल्म है इनको। तो उसकी हैरानी जो और बड़ी जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ख़त लेके आओ जो तुब्बा अव्वल ख़मीरी ने तुम्हें दिया था, जो अब तुम्हारी तहवील में है। तो वो फ़ौरन वो ख़त लेके आए। उस ख़त में लिखा था कि मैं कम तरीन मखलूक तुब्बा अव्वल ख़मीरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी के ऊपर मैं ईमान लाता हूँ, और मैं ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही आपके हाथ पर बैत करता हूँ कि अल्लाह एक है और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अगर मैं ज़िंदगी में आपको पा लूँ तो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, अगर मैं मर गया
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन मेरी शफात फरमा दें, मैं आपकी पहली उम्मत में से आपका उम्मती हूँ जो आप पर ईमान लाता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ख़त पढ़ा और मुस्कुराए और फरमाया कि साले भाई तुब्बा अव्वल ख़मीरी को आफरीन व शाबाश है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने तो हमको बग़ैर किसी, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि अल्लाह ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेज दिया। अब कितना बड़ा अल्लाह ने ये हम पर एहसान कर दिया। अब अगर हम अपनी ज़िंदगी को गफलत में गुजार के चले जाएं तो ये बड़े घाटे का सौदा है मेरे भाइयों। तो सब भाई जो हैं अपने आप को पहचाने, अपने उम्मती होने को पहचाने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करके ज़िंदगी गुजारें।